आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के 7 कबायली अजला में पहले आम इंतखाबात। 7 कबायली अजला में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। ये पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 7 कबायली अजला में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 16 नशिस्तों पर 285 उम्मीदवारों में मुकाबला है। 7 कबायली अजला में 28,01,837 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 16,71,308 मर्द वोटर्स और 11,30,529 खवातीन वोटर्स हैं। 7 कबायली अजला में मजमूई तौर पर 1897 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा के 7 कबायली अजला है जहां पर ये पहली बार इंतखाबात है, तो एक तारीखी मौका है। 7 कबायली अजला में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है। ये पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कबायली अजला के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 16 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदगान एहसानुल्लाह शाकिर, अली अफजल अफजाल और सालेहदीन। इस वक्त मैं ज़िला बाजोड़ के हल्का पी के 100 के रेदौनों के इलाके पोलिंग स्टेशन नंबर 80 में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है कारकुनान जो है मुख्तलिफ पार्टियों की वो बड़ी तादाद में आकर यहाँ पर वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्ग खवातीन भी जो है वो यहाँ आकर अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी जगह से नाखुशगवार इतलात जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुई है। टर्न आउट जो है अब तक 40% से ज़ायद है। कारकुनान जो है अपने अपने कैंपों के अंदर महदूद है और खुशगवार माहौल के अंदर जो है वो इंतखाबात का अमल जारी है। जिला कुरुम के 2 इंतखाबी हलकों पर पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे से जारी है। मैं इस वक्त पारा चिनार शहर के गर्ल्स स्कूल पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद हूँ। शहर में वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, देहाती इलाकों में वोटर्स कम आ रहे हैं। मुख्तलिफ उम्मीदवारों के कारकुन डोल की ताब पर रक्स का मुजाहरा कर रहे हैं। हल्का पी के 110 औरंगजेब एजेंसी के अक्सर इलाकों में पोलिंग इंतहाई कम हो रही है। अक्सर पोलिंग स्टेशनों में 100 तक भी वोट पोल नहीं हुए हैं। बाज़ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर ख़वातीन और मर्द हजरात का इंतहाई ज़्यादा रश है और वोट पोल कर रहे हैं। यहाँ पर जो इलेक्शन है वो इंतहाई खुशअस्लूबी से जारी है और लोग जो है वो टोलियों की शक्ल में आ रहे हैं। तो इस वक्त खूब गहमा गहमी जारी है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद कबायली इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ये पहले इंतखाबात हैं जिनमें कबायली अवाम बड़े जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। शिमाली और जनूबी कुरम और अगजई, बाजोड़, खैबर, मोहम्मद और साबका एफआर के इलाकों में लोगों की बड़ी तादाद इस इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला मोहम्मद से आफ्ताब अहमद और ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान से मंजूरुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अगर आफ्ताब आपकी जानिब आ जाए, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सुबह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, टर्नआउट कैसा है? जी बिल्कुल, मोमंद एजेंसी में ज़िला मोमंद में इस वक्त जो इंतखाबात का अमल है सुबह 8 बजे से बिला तातुल जारी है और काफ़ी तादाद में हमने देखा है कि जो वोटर्स थे उन्होंने पोलिंग स्टेशंस का रुख किया था। सुबह के टाइम में जो ख़वातीन थी उनकी तादाद कदरे कम थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे थे कि 12 बजे के बाद से ख़वातीन भी निकल हुई थी और ज़्यादा तादाद में ख़वातीन यहाँ पर आई है और उन्होंने भी अपने वोट कास्ट किए हैं। इसके साथ साथ जो मर्दों के पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर भी हमने देखा कि सुबह के टाइम में जो बारिश अफराद थे, सफ़ेद रेश अफराद थे, वो बड़ी तादाद में आए थे, जबकि अब जवान भी यहाँ पर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर ज़िला मोहम्मद की बात की जाए तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन एक तहसील है यहाँ की जहाँ पे 2 सियासी जमातों के माबैन फायरिंग का तनाज़ा तल्ख कलामी पर हुआ था, जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी हुए थे और जो हमारी अस्पताल इंतज़ामिया से बात हुई थी उनका ये कहना है कि जो 2 अफराद ज़ख्मी हैं उनको मामूली नोयत की चोटें आई हैं और वो पाँव पे उनकी गोली लगी थी, जो उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। तो ओवरऑल जो सूरत हाल रही है यहाँ पे इंतहाई खुशगवार सूरत हाल में यहाँ पे इंतखाबात हुए और लोग काफ़ी बता रहे हैं कि गहमा गहमी भी है और सूरत हाल ये है कि गहमा गहमी भी है और लोगों की बड़ी तादाद जो है वोट भी कास्ट कर रही है। ज़िला खैबर से शकील फरमान अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान से मंजूरुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मंजूरुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल अभी तक आपने देखी है ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान में? ओवरऑल टर्नआउट कैसा देखा, मौसम कैसा है, ख़वातीन वोटर्स कितनी देखी आपने?
जी, शुमाली वज़ीरिस्तान PK 112 में जैसे जैसे पोलिंग का वक्त कम हो रहा है तो दूसरी तरफ पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान के तमाम पोलिंग स्टेशनों में किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई हैं। पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। इस सिलसिले में जब हमने डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान अब्दुल नासिर से पूछा कि पहली मरतबा सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो रहा है और ख़वातीन का वोट टर्न कम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि अभी पोलिंग ख़त्म होने में 2 घंटे बाकी हैं। इंशाल्लाह ख़वातीन घरों से निकलेंगी और टर्नआउट में इजाफा हो जाएगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर भी एक बड़ी तादाद वोट डालने के लिए आई हुई है। ताहम कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो अभी भी वो खाली पड़े हुए हैं। पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल ले जाने की पाबंदी है, जबकि पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। जी ठीक, आप मंजूर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ज़िला खैबर से शकील फरमान अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, यहाँ पे कैसा जोशो खरोश आप देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा है? शकील से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद कबायली इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ये पहले इंतखाबात हैं जिनमें कबायली अवाम बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। शिमाली और जनूबी कुरम और अगज़ाई, बाजोड़, खैबर मोहम्मद और साबका FR के इलाकों में लोगों की बड़ी तादाद इस इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही है और हमारे नुमाइंदगान हमें जगह जगह से अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि काफ़ी गहमा गहमी है और वोटर्स टर्न आउट भी अच्छा देखने में आ रहा है। साबिक FR पेशावर के हल्का PK 115 में पोलिंग का अमल जारी है। ख़वातीन घरेलू कामकाज से फारिग होने के बाद अब पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साबका FR पेशावर के पोलिंग स्टेशन नंबर 14 पर। यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। ख़वातीन जो है वो घरों से निकलना शुरू हो गई हैं और वो जो है वोट पोल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का उन्होंने रुख कर लिया है। ख़वातीन के लिए इस पोलिंग स्टेशन पर 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रिजाइडिंग ऑफिसर महनाज। इनसे बात करते हैं कि ख़वातीन जो है वो वोट कास्ट कर रही हैं, तो वो इस हवाले से क्या कहेंगे। ये तो ट्राइबल एरिया और यहाँ पर ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन होती है वो ज़्यादातर सुबह के टाइम अपने घर के काम निपटा कर और उसके बाद वो वोटिंग के लिए आती है। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो वोटिंग का सिलसिला होता है वो 3 बजे के बाद शुरू होता है, जो लेट टाइम तक फिर जारी रहता है। जैसे कि महनाज ने बताया कि यहाँ पर ख़वातीन जो है वो लेट टाइम में आती हैं पोलिंग स्टेशन का, लेकिन अब भी अगर देखा जाए तो ख़वातीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका रश दिखाई दे रहा है और पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है। इस पोलिंग स्टेशन पर जो है वोटों की तादाद जो है वो 1400 से ज़ायद थी और अब तक जो है ख़वातीन के 100 से ज़ायद जो है वो वोट इस पोलिंग स्टेशन पर पोल किए जा चुके हैं। जी, इसी मौके पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बयान दिया है और कहा है कि कबायली अजला के अवाम को मुबारक। सूबाई इंतखाबात मुकम्मल होते ही फाटा आइन के फ्रेमवर्क में मुकम्मल तौर पर शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी कौम की अजीम कामयाबी है। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी से ये कामयाबी मुमकिन हुई है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान अल्ताफ खान ने कहा है कि पहाड़ी और दूर अफ्तादा इलाकों में कम्युनिकेशन का मसला है, लोग निकल रहे हैं। अभी तक मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पोलिंग स्टेशन पर जो नतीजा ऐलान कर दिया जाएगा उस पर फॉर्म 45 की कॉपी बन जाएगी। वो कॉपी पोलिंग एजेंट को भी दी जाएगी और पोलिंग स्टेशन पर भी चस्पा की जाएगी। कम्युनिकेशन जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, आपको पता है कि ये इट्स नॉट सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट लाइक प्रॉब्लम। ये जो साबिका फाटा है उसका इलाका है, बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाके हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, दूर अफ्तादा इलाके हैं, तो उसमें से कोई कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन इसमें एक बात जरूरी है कि जो वोटर्स के लिए फैसिलिटेशन है वो इलेक्शन कमीशन ने एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन इशू कर दी है कि जितना मैक्सिमम करीब पोलिंग स्टेशन हो ऐसे हो कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोग पुरअमन तरीके से निकले और अल्हम्दुलिल्लाह निकल भी रहे हैं। और अभी तक जो फीडबैक आ रहा है वो काफी अच्छा है। जो रिजल्ट
होता है सबसे इलेक्शन में जो रिजल्ट प्रोसेस होता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है फॉर्म 45 का, और जो पोलिंग स्टेशन पर जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा वो इस इलेक्शन कमीशन का भी और कानून का भी एक्सटेंडेड तरीक़ाकार है कि जो ही पोलिंग स्टेशन पर नतीजे डिक्लेयर हो जाएंगे फॉर्म 45 जनरेट हो जाएगा, उसी वक्त सारे पोलिंग एजेंट को भी उसकी कॉपी दी जाएगी और साथ में पोलिंग स्टेशन की किसी बहुत ही नुमाया जगह पर उसकी कॉपी भी छपा की जाएगी ताकि लोगों को पता चले कि इस पोलिंग स्टेशन पर यही रिजल्ट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। इमरान खान कमर्शियल फ्लाइट से वाशिंगटन रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने के बाद ये पहला दौरा अमेरिका है। उनके दौरे का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अमेरिकी सदर से मुलाकात पीर के रोज होगी। शेड्यूल के मुताबिक 21 जुलाई को वज़ीर आज़म IMF के कायम मुकाम MD, आलमी बैंक के सदर और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब और पाकिस्तान बिजनेस समिट में शिरकत करेंगे। 22 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, जहां अमरीकी सदर ट्रंप उनका इस्तकबाल करेंगे और उन्हें व्हाइट हाउस का दौरा कराएंगे। तहाइफ के तबादले के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात होगी। सदर ट्रंप खुद उन्हें बनफ्स नफीस उनको रिसीव करेंगे। 2 नशिस्तें होंगी। एक नशिस्त होगी जिसको कि वो एक स्मॉल ग्रुप मीटिंग कह रहे हैं, ठीक, और दूसरी नशिस्त होगी जिसको कि एक एक्सटेंडेड मीटिंग का नाम दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान US पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल से भी मुलाकात करेंगे और अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देंगे। 23 जुलाई को इमरान खान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म अमरीकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अमरीकी अखबारात के नुमाइंदों से मिलेंगे। कैपिटल हिल में पाकिस्तानी काकस से खिताब करेंगे। इसी रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात करेंगे, जिसके साथ उनका दौरा अमरीका मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हम वाशिंगटन से कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जो पूरा ना कर सके। वज़ीर आज़म अमेरिका में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। हम इमदाद मांगने नहीं बल्कि नई सोच और नुक्ता नज़र के साथ वाशिंगटन आए हैं। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए अमेरिका से मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैपिटल 1 एरिना का दौरा भी किया। यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तानी कम्युनिटी से कल खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी का इतना बड़ा इवेंट पहले कभी नहीं हुआ। 20,000 अफराद की गुंजाइश वाले एरिना में 19,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करा ली है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया है कि ज़लज़ला ज़दगान के पैसे खाना ऐसा समझता हूं कि जैसे मुर्दार खाना। मेरे मुतालिक जो खबर लगाई गई वो इंतहाई मज़ाक़खेज़ है। पता नहीं झूठी स्टोरी छुपाने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि पता नहीं झूठी स्टोरी छुपाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा कि इराक़ में जो शख्स था नैब उस वक्त कहाँ थी। उन्होंने कहा कि मैंने अगर खयानत की होती तो फिर उस शख्स को भी अदालत में पेश करते। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ ने अदालत में अपना ये बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत का अगली पेशी पर हमजा शहबाज को पेश करने का हुक्म भी सामने आया है। अब समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। नैब हुकाम ने हमजा शहबाज को पेश नहीं किया। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि हमजा शहबाज को क्यों पेश नहीं किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि गुज़श्ता समाअत पर हमजा शहबाज शरीफ को रमजान शुगर मिल केस में जेल भिजवा दिया गया था, इसलिए पेश नहीं किया गया। शहबाज शरीफ ने रोस्टर पर आकर कहा कि हमजा नैब तहवील में हैं, उनको नैब नहीं पेश करना था। उन्हें आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। जमानत होने के बावजूद वो पेश हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पता नहीं हुकूमत को क्या ज़रूरत थी कि अखबार डेली मेल में झूठी स्टोरी छपवाई गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा है कि एरा में जो शख्स था नैब उस वक्त कहाँ थी। अदालत ने वकला के दलाल सुनने के बाद केस की समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि वो इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। जज साहब के सामने सारी बात कर दी है कि अगर खुदा न खासा ये जो एरा में जो पैसा बनाया गया, अगर मेरे खिलाफ कोई एक ढेले का कोई सबूत था तो यहाँ लेके आते। पाकिस्तान की अदालतों में बेइज्जती की गई, पाकिस्तान को बदनाम किया गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा जब उसका फैसला हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि डेली मेल की स्टोरी पर लंदन में वकला से मुशावरत शुरू हो चुकी है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कोर्ट के सामने
डेली मेल की स्टोरी के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल झूठी और मन घड़त स्टोरी थी, और जिस इकराम नवीद का उस स्टोरी के अंदर जिक्र किया गया, उस इकराम नवीद के ख़िलाफ़ ना सिर्फ उसके अपने ख़िलाफ़ एक्शन लिया, एंटी करप्शन की FIR करके उसको अंदर दिया, बल्कि उसकी फैमिली मेम्बर्स के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हुई और उसकी अहलिया और उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुन अदालत के बाहर पार्टी क़यादत के हक में नारेबाजी करते रहे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, बदर मुनीर और साथी रिपोर्टर अहमद फराज के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज नून लीगी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक आज शाम जाती उम्रा में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल, चेयरमैन सेनेट के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। 25 जुलाई के अपोजिशन के यौम सियाह से मुतालिक भी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका कामयाब हुआ तो नए अंदाज से मुआशी बेहतरी आएगी। असल मसला मईशत है, अपोजिशन की चीखों से हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने ये भी कहा कि सुल्तानी गवाह के बयान पर भुट्टो फांसी चढ़ गया था। उन्होंने कहा कि झाड़ू फिरेगी और अब झाड़ू फिरते फिरते कोने तक आ गई है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मौरूसी सियासी घरानों की सियासत डूब रही है। सियासी ग्राउंड के बार में खिलाड़ी फजलुर रहमान उनकी कश्ती कैसे पार करेंगे जो खुद पार्लियामान से बाहर हों। वो चेयरमैन सेनेट की तब्दीली में क्या मुआवनत करेंगे। ये भी कहा कि करप्शन के समंदर में गोते खाने वाली नून लीग अपने अमाल के भंवर में फंस चुकी है। आवाम को गुमराह करने के बजाय अदालतों में अपनी बेगुनाही का सबूत क्यों नहीं देते। नए पाकिस्तान में इदारे बाइख्तियार और कानून माफिया के चुंगल से आज़ाद हो चुके हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि गवर्नर राज की बात उन तक ऑफिशियली नहीं पहुंची है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया था कि गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते, लेकिन जमहूरियत में जिसके पास अक्सरियत हो वो आईनी तब्दीली ला सकता है। गवर्नर राज न कभी कार्ड्स पे था, न कभी मेरे तक कोई बात ऑफिशियली कहीं से पहुंची। वज़ीर आज़म ने अपने दौरा कराची में इस बात को वाज़ेह किया था कि गवर्नर राज का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, हमें कोई गवर्नर राज लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लगाना नहीं चाहते गवर्नर राज। जमहूरियत है, जमहूरियत में जिसके पास मेजॉरिटी होती है, जो मेजॉरिटी प्रूव करता है, वो आईनी तब्दीली भी ला सकता है, अपनी हुकूमत को सपोर्ट भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।